स्टार्टअप मेंटालिटी और कॉर्पोरेट मेंटालिटी दोनों में फर्क क्या है? दोस्तों मैं हूं निधि, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपसे एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूं जो मेरे खुद के लिए एक रियलिटी चेक बनकर सामने आया और शायद आप भी इससे रिलेट करेंगे। तो अभी कुछ दिन पहले ना मुझे मेरे एक पुराने फ्रेंड ने फ़ोन किया और उसने कहा कि इट हैज़ बीन अ वाइल एंड आई वांट टू मीट यू, लेट्स फिक्स अ मीटिंग प्लेस एंड टाइम। तो मैंने सोचा कि हाँ भाई, टाइम तो हो गया है मिले हुए, तो मे बी एट अ पर्सनल लेवल ही वांट्स टू कैच अप। आई हैड नो आइडिया अबाउट द मीटिंग बाय द वे एंड आई रियली थॉट कि पर्सनल सिंकअप है, मिलना चाह रहे हैं। पर जब हम मिले और हमने बात करनी शुरू करी तो मेरा फ्रेंड बोला कि निधि, मैं ना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ एंड आई वांट यू टू इन्वेस्ट इन इट। तो मैंने कहा ओके, पहले बताइए आप क्या करना चाहते हैं, व्हाट्स द प्लान। आई रियली वांटेड टू नो व्हाट वाज ऑन हिज माइंड। तो उसने अपना विजन सुनाना शुरू किया, हम ये करेंगे वो करेंगे, मार्केट को सोल्यूशन की बहुत ज़रूरत है, दिस आइडिया इज गोइंग टू बी गेम चेंजिंग एंड इट हैज़ अ पोटेंशियल टू बिकम यूनिकॉर्न। और फिर वो डायरेक्टली बोले, कैन वी रेज मनी? नाउ रेजिंग फंड्स वॉज नेसेसरली नॉट माई कंसर्न, माई कंसर्न वॉज समथिंग विच ही सेड। उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, इतना बड़ा नेटवर्क है, तो मुझे 5 लाख रुपए महीने की सैलरी चाहिए, बाकी बिजनेस में मैनेज कर लूँगा। और वहीं से मैं समझ गई कि हमारे आगे की बातचीत बहुत ही सिंपल बट पावरफुल कॉन्सेप्ट पर होने वाली है, विच इज स्टार्टअप मेंटालिटी वर्सेस कॉर्पोरेट मेंटालिटी। स्टार्टअप माइंडसेट और कॉर्पोरेट माइंडसेट एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं एंड द चैलेंज इज कि जो लोग कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से स्टार्टअप में आते हैं ना, उन्हें स्टार्टअप माइंडसेट की असली वैल्यू समझ ही नहीं आती। आज के एपिसोड में मेरी कोशिश है टू एक्सप्लेन दिस डिफरेंस इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल वे। इमेजिन करो कि आपको किसी ने अपना बच्चा दिया बेबी सिट करने के लिए। आप उस बच्चे को पार्क लेके जाते हो, उसके साथ खेलते हो, उसको अपना टाइम देते हो एंड इन ल्यू ऑफ दिस हेल्प उस बच्चे के पेरेंट्स आपको थैंक यू बोलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, फॉरेन कंट्रीज में तो पेमेंट भी करते हैं। इन दी एंड आप वो बेबी उसके पेरेंट्स को वापस दे देते हो। नाउ दिस इज कॉर्पोरेट मेंटालिटी। फिक्स्ड आवर्स, फिक्स जिम्मेदारियां, फिक्स कॉम्पनसेशन, आपने 9 से 5 काम किया, एंड ऑफ द मंथ और बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ आपको अपना पैसा मिल जाता है। अब आते हैं दूसरी तरफ। जब बेबी आपका अपना होता है ना, तो स्टोरी पूरी बदल जाती है। बेबी खुद डिसाइड करता है कि कब सोना है, कब उठना है, कब चिल्लाना है, कब खाना है। फिर बच्चे के साथ कोई ना कोई एक्सपेंस लगा रहता है, फूड, क्लोथ्स, टॉयज, मेडिकल एक्सपेंस। इन सब के बीच पेरेंट को थकान भी होती है, दे हैव स्लीपलेस नाइट्स, फिर भी वो बच्चे को नर्चर करते हैं और उसके लिए जीते हैं। ये है स्टार्टअप मेंटालिटी। इट्स योर ओन बेबी, 24/7 की जिम्मेदारी। आप चाहे ऑफिस में हो या घर में, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ घूमती रहती है, बिजनेस को कैसे ग्रो करो। तो समझ आया डिफरेंस? बेबी सिटिंग और पेरेंटिंग का फर्क ही स्टार्टअप और कॉर्पोरेट मेंटालिटी का फर्क है। इफ वी डाइव डीपर इन द कॉन्सेप्ट, तो कॉर्पोरेट मेंटालिटी वाले लोग अपनी ग्रोथ को खुद ही लिमिट कर लेते हैं। दे डिफाइन अपना रोल, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, इस टाइम आऊंगा इस टाइम जाऊंगा, ये नहीं करूंगा। आप ये समझ लो कि जिस दिन आपकी सैलरी फिक्स हो गई ना, आपकी ग्रोथ भी रिस्ट्रिक्ट हो गई। दूसरी तरफ स्टार्टअप मेंटालिटी वाले लोगों के लिए कोई कंफर्ट नहीं होता और आगे बढ़ने की कोई लिमिट भी नहीं होती। उनको हर चीज में हैंड्स ऑन होना पड़ता है। दे हैव नो चॉइस बट टू टेक रिस्क, फेस स्लीपलेस नाइट्स। लेकिन जब मेहनत का फल मिलता है तो वो भी एक्सपोनेंशियल मिलता है। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोग चाहते तो हैं कि उनकी कंपनी ग्रो करे, उनका स्टार्टअप सक्सेसफुल बने, पर उस लेवल का एफर्ट नहीं डालना चाहते हैं जो उसके लिए चाहिए। बिजनेस चलाना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। यहाँ ऐसा नहीं होता कि ऑफिस का गेट बंद हुआ और काम खत्म। वर्क गोज ऑन 24/7 टिल यू स्टेबलाइज। कीप इन माइंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटालिटी हियर, नॉट द प्लेस वेर यू कॉन्ट्रीब्यूट। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो लेकिन आपकी सोच सीईओ जैसी है, मतलब यू कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट ग्रोइंग द कंपनी, रिसोर्सेज को कैसे बेस्ट यूटिलाइज करें, कहाँ पिवट करें, तो आप कॉर्पोरेट मेंटालिटी के नहीं हो, आप स्टार्टअप मेंटालिटी के इंसान हो। और ऐसी मेंटालिटी के लोग मोस्टली आपको किसी भी कंपनी में सीनियर पोजीशन पे मिलेंगे, प्रेसिडेंट, CXO लेवल, बिकॉज दे हैव ओनर्स फॉर बिजनेस एंड एपिटाइट फॉर रिस्क। तो याद रखिए, ये एंटरप्रेन्योर वर्सेस एम्प्लॉय का सवाल है ही नहीं, ये माइंडसेट का सवाल है। आप चाहे एम्प्लॉय हो या फाउंडर, अगर आपके अंदर स्टार्टअप मेंटालिटी है तो आपकी ग्रोथ की लिमिट आप खुद डिसाइड करते हो, कोई और नहीं। और अगर आप कॉर्पोरेट मेंटालिटी के इंसान हो तो आप चाहे स्टार्टअप में भी चले जाओ, फिर भी आप स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल कंफर्ट ही ढूंढते रहोगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो से आपको ये तो समझ आ गया होगा कि हर जॉब करने वाला इंसान रिस्क अवर्स नहीं होता और हर स्टार्टअप में काम करने वाला इंसान हसलर भी नहीं होता। आपको ये वीडियो कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मुझे नहीं पता कि आप मेरी वीडियोस का इंतजार करते हैं या नहीं, बट आई डेफिनेटली वेट फॉर योर कमेंट्स, सो प्लीज शेयर योर व्यूज। Also, if you're interested in more content around business strategy and funding, then do consider subscribing to the channel. And if you want real-time help with business growth, tech development, funding enablement and international expansion, then do visit our website and connect with our teams. तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ।
तब तक स्टे फोकस्ड ऑन योर बिजनेस, स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस एंड कंटिन्यू टॉकिंग वैल्यूज एंड वेंचर्स।